अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, लोग हमारी कामयाबी से कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं, या वो कितने जेलस हैं, इस बात का अंदाज़ा हम उनके बुरे रवैये से लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपने जेस्चर्स से शो कर देंगे कि यार इसको मेरी कामयाबी से या मेरी खुशी से कोई ज़्यादा खुशी हुई नहीं है। बट इस दुनिया में बहुत से ऐसे फनकार भी मौजूद होते हैं जो बिल्कुल इतनी आसानी से पता नहीं लगने देते कि यार ये मेरी खुशी में खुश हो रहा है या मुझसे जेलस हो रहा है, और पीठ पीछे या वो किसी न किसी अंदाज में हमारी जड़ें काटते रहते हैं, हमें किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाते रहते हैं, या उनका नज़र बद ही कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते रहते हैं। मैं ऑलरेडी जेलस लोगों पर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। बट ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में आपको से बात करनी है, और इसमें मैंने आपको कुछ ऐसी निशानियां बतानी है जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो मुझसे कितने जेलस हैं या कितने खुश हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जिससे दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, कि जो अपने रवैयों से इतना आसानी से पता नहीं लगने दे रहे होते हैं कि यार वो हमसे जेलस हैं या नहीं। बट मैं आपको जो कुछ 7 टिप्स आज की एपिसोड में देने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो आपसे जेलस हैं। अगर इस तरह की निशानियां उनमें पाई जाती हैं तो उनसे थोड़ा सा बच के रहें। जिसमें टिप नंबर 1 है, वो है तारीफ में छुपा तंज। कि आप अगर किसी फील्ड ऑफ लाइफ में कामयाब हुए हैं, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो वो तारीफ भी करेंगे, बट उसमें छुपा तंज भी होगा। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं आपको दूंगा कि आपको अगर जॉब मिली है तो वो आपको कहेंगे यार तुम्हें नौकरी मिल गई है, बहुत बहुत मुबारक हो, बट ये जो कंपनी है ये कोई इतनी अच्छी कंपनी है नहीं, इनका जो बैकग्राउंड है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, और ये हमेशा उन इस तरह के एम्प्लॉयज़ को रखते हैं जो ज़्यादा तजर्बाकार ना हो, इतने अच्छे क्वालिफाइड ना हो, क्योंकि वो उनके सामने बोल न सकें। तो ये उन्होंने आपको मुबारकबाद भी दे दी और तंज भी कर दिया। अगर इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं देन समझ जाएं कि ये इंसान जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। जिसमें टिप नंबर 2 है, वो है मिस्टेक्स याद करवाते रहेंगे आपको कि जनाब अच्छा अब ये तुम्हें कामयाबी तो मिल गई है, ये लेकिन इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि आपने जो पहले इतनी सारी मिस्टेक्स की हुई हैं उनको आपने भूलना नहीं है। आपको कभी भी कॉन्फिडेंट ही नहीं होने देंगे। आपने फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले लिए हैं तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि यार तुमने 10th क्लास में अच्छे नंबर ले लिए हैं, बट ये कहते रहेंगे कि तुमने 9th क्लास में फ़लाँ फ़लाँ जगह पर इतनी इतनी मिस्टेक्स की हैं, तो इसलिए तुम्हारे 9th क्लास में मार्क्स कम थे। अगर तुमने थोड़ी सी उस टाइम में भी मेहनत की होती तो तुम शायद इससे ज़्यादा अच्छे नंबर ले लेते। तो वो आपको खुश नहीं होने देंगे कि आपने अगर 9th में मार्क्स अगर गलती से ले भी लिए हैं कम, तो आपको खुश नहीं होने देंगे कि यार तुमने 10th में अच्छे नंबर ले लिए हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। बट इस तरह से आपको खुश नहीं होने देंगे। वो आपको यही कहते रहेंगे कि यार तुमने 9th में जो है ना वो मिस्टेक की थी जिसकी वजह से तुम्हारा सारा कैरियर ख़राब हो गया है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं करने देंगे। तो ये जेलस लोगों की सेकंड मैंने आपको निशानी बता दी है। दैन जो निशानी नंबर 3 है जनाब, जो सिम्टम है जेलस पीपल का, वो जो 3 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है खुशी में शामिल नहीं होंगे कभी भी। कि आप जब भी अगर खुश हो रहे हैं, मीन्स कि आपके घर में अगर कोई खुशी है, कोई खुशी का समा है, कोई शादी है, कोई अच्छा फंक्शन चल रहा है, तो ये कभी भी उस फंक्शन में आपके साथ अटेंड नहीं करेंगे। कोई ना कोई बहाना बना देंगे और फिर वहाँ से दूर रहना चाहेंगे, या अगर शादी में आ भी गए हैं तो आपके साथ ऐसा रवैया रखेंगे कि थोड़ा दूर दूर रहेंगे, जनाब बिल्कुल मैंने शादी में शरीक नहीं होना, और फिर मैंने तरला करवाएंगे ताकि लोग मेरे आगे पीछे फिरते रहें। तो इस तरह के लोगों से भी बचते रहें। ये जेलस लोग हैं और आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। देन जो टिप नंबर 4 है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, वो है जनाब बैक बाइटिंग करेंगे ये, कि आपके सामने तो मीठे बनते रहेंगे कि यार आप बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने, आपने ये कर दिया, आपने फलाना कर दिया, आपने यूँ कर दिया। बट लोगों के सामने, बाकी लोगों के सामने आपकी बैक बाइटिंग करेंगे। और अगर आपको ये बात पता लग जाती है किसी ज़रिए से कि कोई इंसान जो है वो मुझसे वैसे तो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त बनता है, बट मेरी बैक बाइटिंग करता है, पीठ पीछे मेरी बुराइयां करता है, मेरी चुगली करता है। अगर आपको ये एक बात पता लगती है, 2 दफ़ा पता लगती है, अगर ये कॉन्टीन्यूसली आपको 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा ये बात पता लग जाती है लोगों से, तो फिर आपको उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपसे जेलस है और वो आपकी कामयाबी से, आपकी खुशी से कभी भी खुश नहीं होगा। देन जो टिप नंबर 5 है जो जेलस लोगों की, जो मैं निशानी आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपको हमेशा ये कहेंगे कि जनाब
आपका ये हार्डवर्क नहीं है, ये तो आपके लिए मुआवजा हो गया, ये तो खुशकिस्मती है, आपकी गुड लक है कि ये काम हो गया है। आपको आपकी कामयाबी का कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे कि यार आपने इतनी मेहनत की है और आपको इतनी मेहनत के बाद ये कामयाबी नसीब हुई है, अल्लाह ताला ने आपको ये कामयाबी दी है। बट वो ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे। वो आप हमेशा यही कहते रहेंगे कि जनाब ये तुम्हारे लिए मुआवजा हो गया है, ये तुम्हें तुम्हारी खुशकिस्मती है और तुम बड़े खुशकिस्मत इंसान हो। वो हर चीज़ जो है वो किस्मत पे डाल देंगे और इंसान की जो अपनी एफर्ट है उसको पसे पुश्त डाल देते हैं, बिल्कुल बैक पे ले जाते हैं, ताकि ये अगर इसको मैंने थोड़ी सी भी और बूस्ट कर दिया, इसको मोटिवेट कर दिया, तो ये तो और बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे चला जाएगा। ऐसे तमाम लोग जो हैं वो जेलस हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। दैन जो टिप नंबर 6 है वो है हमेशा रंग में भंग डालते हैं कि आप ने उनसे के साथ कोई अच्छी सी बात शेयर की है तो वो कोई ऐसी नेगेटिव बात कर देंगे कि जिससे आपका सारा मूड ही ऑफ हो जाएगा। आपके आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी हो रही है, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा कर देंगे कि सारा जो इन्वायरमेंट है वो ही चेंज हो जाएगा और आप मेंटली तौर पे अपसेट हो जाएंगे। तो ये जो टिप नंबर 6 है, इस तरह के लोगों से ही बचें क्योंकि ये हमेशा जेलस होते हैं आप लोगों से। और जो आज की जो लास्ट टिप है, जेलस लोगों की निशानी जो है वो है आपकी हमेशा निगरानी करते रहेंगे, कि ऐसे बैठे रहेंगे कि जैसे कोई जादूगर कोई गोला नहीं लेके बैठा होता कि जिसमें हमेशा वो आपको मॉनिटर कर रहा हो कि यार आप इस वक्त किस किस लोकेशन पे जा रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं। आपकी हमेशा रिपोर्ट उनके पास मौजूद होगी कि तुमने आज क्या खाया था, तुमने आज क्या पिया था, ये जो तुमने ड्रेस लिया है ये कितने का परचेज़ किया है, आज तुम्हारे घर में ये तकरीब थी तुमने हमें नहीं बुलाया, आज तुम फलानी जगह पे गए तुमने हमें नहीं बताया, आज तुमने उस जगह जाके खाना खाया तो तुमने हमें नहीं बताया, हम भी साथ चले जाते। इस तरह की हमेशा आपके साथ निगरानी करते रहेंगे, आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे कि ये किस किस जगह पर बंदा जा रहा है। तो ये कुछ 7 टिप्स थी जो मैंने आपको बतानी थी। हमेशा जेलस लोग होते हैं इस तरह के, इनसे थोड़ा सा अवॉइड किया करें, इनकी नज़रें बद से बच के रहा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।